हेलो गाइस, वेलकम टू नाइन्थ पीरियड। एक हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम लोगों को इस सीरीज का नेम है स्कोर बूस्टर सीरीज। स्कोर बूस्टर, स्कोर बूस्टर, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि जितना भी टेंथ का सिलेबस है उसको फुली इंटेंस रिवीजन करेंगे। इसमें पहला चैप्टर आज हम लोग रियल नंबर कवर करेंगे, उसको पूरी अच्छे तरीके से उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या नहीं आ सकते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसका हम लोग का कंटेंट रहेगा कि रोड मैप समझते हैं क्या क्या होगा इसका। उस इस रियल नंबर में से कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पीवाईक्यू समझेंगे और उसका फ्यूचर क्वेश्चन क्या बनेगा ये हम लोग समझेंगे। तो रोड मैप हम लोग का ये है कि हम लोग का ये इंटेंस रिवीजन सीरीज होगा। इंटेंस रिवीजन सीरीज में कि हम लोग पूरे अच्छे तरीके से इस रियल नंबर का और सारे जो क्लास 10 के सीबीएसई चैप्टर, सीबीएसई के लिए जितने भी सारे चैप्टर हैं उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जिससे हमें सब क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज ये होने वाला है, इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाला है। ओके। तो इसमें हम लोगों का रोड मैप यही रहेगा कि फर्स्ट चैप्टर आया उसमें हम लोग उसको रिवीजन किए कॉन्सेप्ट का, उसका पीवाईक्यू लगाएं, पीवाईक्यू लगाएं और उसका फ्यूचर क्वेश्चन क्या होगा उसको हम लोग देखें। तो देखिए आज हम लोग चलते हैं इस पे। सबसे पहले हम लोग चैप्टर देख रहे हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर का कॉन्सेप्ट जो इससे हर साल क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कैसे आया है कैसे नहीं आया है। रियल नंबर का सबसे एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट, एम और HCF। तो एलसीएम मीन्स क्या? एलसीएम मीन्स यू नो दैट कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, लोवेस्ट और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीपल मीन्स जैसे कि टेबल आपको पता है, टेबल में क्या होता है, थ्री का टेबल अगर देखोगे 3, 6, 9, 2, दिस ऑल आर कॉल्ड मल्टीपल्स, ये मल्टीपल्स होते हैं। लेकिन जब एचसीएफ में फैक्टर आता है तो किसी भी एक नंबर को पार्टिकुलर जितने भी नंबर डिवाइड करते हैं उसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि 10 का फैक्टर क्या क्या, 1, 2, 5 और 10, ये फैक्टर हो जाएंगे। तो इस इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एक में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लेना होता है, एक में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है। ठीक है। इन सब पे एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जिसका कि बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है, उसका सबसे अच्छा एलसीएम, एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, जैसे कि इसको क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन नहीं आते हैं रियल। मैं इस चैप्टर में वो नहीं कराऊंगा, जैसे कि प्रूव करना है रैशनल इरेशनल, वो कर लेते हैं, सारे बच्चे कर लेते हैं, तो कुछ दिक्कत। जो हिडन कॉन्सेप्ट है उस पर क्वेश्चन आते हैं। एलसीएम एचसीएफ इसका काफी रियल नंबर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि मान लीजिए 3 और 6 दो नंबर है, तो इसका बताइए एलसीएम क्या होगा। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 3 और 6 का मल्टीपल लिखते हैं, 3 और 6। 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12 एंड 6 का मल्टीपल 6, 12। तो देखिए लोवेस्ट, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मीन्स दोनों में होना चाहिए मल्टीपल और लोवेस्ट होना चाहिए। मल्टीपल देखिए कॉमन में देखें तो आपका 12 भी आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा है लोवेस्ट से। लोवेस्ट वाला में कौन सा कॉमन है देखिए, 6 इज लोवेस्ट कॉमन एज वेल एज मल्टीपल। सो 3 और 6 का हमारा एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम विल बी 6 एंड एचसीएफ विल बी, एचसीएफ क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर 3 का फैक्टर लिखे 1 और 3, 6 का फैक्टर लिखे 1, 2, 3। तो देखिए इसमें फैक्टर में हमेशा देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। यहाँ 1 भी कॉमन फैक्टर है बट इट इज लोवेस्ट नॉट हाईएस्ट। यहाँ पे देखिए 3 हाईएस्ट फैक्टर है। तो एच सी एफ, एच सी एफ ऑफ 3 एंड 6 विल बी क्या होगा। ओके। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग देखते हैं, इसका एलसीएम क्या आया, 6 आया और एचसीएफ 3 आया, जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होना चाहिए। अपना नंबर क्या है 3 और 6, 3 into 6। गॉट माई पॉइंट।
इससे रिलेटेड इन कॉन्सेप्ट पे क्या क्या क्वेश्चन आता है इसको देखते हैं। जैसे कि देखिए, क्वेश्चन पीआईक्यू में आया हुआ है 2018 में 1 मार्क। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा लगभग लगभग पूछे जाता है ये। और ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है सीधा सा। तो कुछ कुछ नंबर में आपको पता होना चाहिए, जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जैसे कि ये सारे बच्चों को पता ही होता है। तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर जिसका जिसका कि जो कि वन और इटसेल्फ से डिविजिबल हो। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? टू होगा। ओके। और प्राइम नंबर और क्या होते हैं? थ्री होते हैं, फाइव होते हैं, सेवन होते हैं, इलेवन होता है, ये सारे प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू। कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर अदर देन, अगर अनदर टर्म में कैजुअल लैंग्वेज में बोले तो प्राइम नंबर से अलग, जो कि जिसका मोर देन टू फैक्टर होते हैं। तो प्राइम नंबर के टू फैक्टर होते हैं, वन और इटसेल्फ। तो मोर देन टू फैक्टर किसके होते हैं? जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, जैसे कि थ्री नहीं होगा, फोर नहीं होगा, फाइव नहीं होगा, सिक्स होगा। सिक्स इज प्राइम कंपोजिट नंबर। फोर भी एक कंपोजिट नंबर है, नाइन भी एक कंपोजिट नंबर है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, इस क्वेश्चन को हम लोग देखें, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जो कि टू है, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो कि फोर है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? टू। कैसे फाइंड करना है एचसीएफ? तो इजिली फाइंड कर लोगे। तो इसका समझ गया कैसे सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। तो इन दो नंबर का, नंबर वन एंड नंबर टू, जो कि 135 एंड 225 है, इसका एलसीएम 45 है। फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम, तो एलसीएम ऐसे फाइंड करोगे तो ऐसे तो एक मेथड होता है 135 इंटू एंड 225। इसका ऐसे करके जो सारे लोग करते हैं, बच्चे लोग ऐसे करने हैं, वैसे एलसीएम निकल जाएगा। लेकिन यहाँ आए हो तो कुछ स्मार्ट तरीका देखते हैं। ये पता है कि क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ देखते हैं, इसमें जस्ट पुट कीजिए, आपको मिल जाएगा। एचसीएफ क्या है? 45। 45 एलसीएम को हम लोग एलसीएम ही रहने देते हैं। अगर आप इस मेथड से करने जाओगे, पुराना जो ऑर्थोडॉक्स डॉक्स मेथड है उससे करोगे, एग्जामिनर बोलेगा क्या वही घिसा-पिटा कर रहे हो। इस मेथड करो, बच्चा जो इन्विजिलेटर होगा, जो कॉपी चेक कर रहा होगा आपका, पक्का बोलेगा ये बच्चा स्मार्ट है, थोड़ा अलग तरीके से सोचता है। जो इसको पढ़ाया जाता है उस पर अप्लाई करता है उस थ्योरी को। तो यहाँ से एलसीएम इंटू एचसीएफ जो कि 45 आ गया। टू नंबर क्या है? 135। 135 इंटू टू टू, तो एलसीएम इज इक्वल टू 135 इंटू 225 बाई 45। ये थ्री टाइम्स से कैंसिल आउट होगा। ओके, तो एलसीएम विल बी एलसीएम 3 इंटू 225, जो कि कितना होगा? 670। तो गॉट योर आंसर। इस तरीके से आराम से करते जाना, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं भी। आपका देखिए 2020 में 202 में आया हुआ है। सेम है। अगर इसको हम लोग देखते हैं, एच सी एफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस। क्या जो इसका एच सी एफ होगा, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। इफ एच सी एफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65 एन एंड 117, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ये भी क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो क्या है एच सी एफ? पहले आपको फाइंड करना है 65 और 117। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 65 एन माइनस। तो इसका चेक करिए, पहले तो एचसीएफ जो आएगा उसी को इस वे में एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस करना है। तो व्हाट विल बी एचसीएफ? इन दोनों का क्या होना चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग फैक्टर लिखते हैं, 65 का फैक्टर क्या होगा? पहले तो 1 होगा, फिर 5 होगा इसका, फिर 13 होगा, और कुछ होगा 65 होगा, और कुछ से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट 117 को देखते हैं। 1 होगा, 1 से तो सारे कुछ होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या और एक ट्राई किसी से? 3 ऑब्वियसली, 9, 13 एंड
इसमें क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए कॉमन 1 भी है, 1 भी है, 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, 30, 30 यही है हाईएस्ट भी और कॉमन। तो यहाँ से एक 13 है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज 13। तो इसी 13 को इस वे में एक्सप्रेस करना है, जो कि क्या है 65n माइनस 117 इज इक्वल टू 13 होगा। तो यहाँ से 65n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 130 होगा, तो इधर ले जाके ऐड हो जाएगा। n इज इक्वल टू 130/65, क्योंकि n का वैल्यू क्या आ गया, अब आपका कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, अगर एक बार जो कॉन्सेप्ट आ गया उससे कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछें आप इजीली कर सकते हो। जैसे कि इसमें ऐसा कुछ पूछ दिया डायरेक्ट एचसीएफ देके, तो सिंपल से आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ तो पहले फाइंड करना ही है, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, उसी को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना, आप इजीली आंसर तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे सेम जो आपने एक बार पढ़ लिया उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सेम कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन है कि क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो सम ऑफ टू नंबर इज 588 and their SCF is 49. How many such pair of number can be? देखिए सच पेयर ऑफ नंबर कैन बी, इसलिए आराम से क्वेश्चन को पढ़िए समझिए, उसके आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी नंबर का दो नंबर का एचसीएफ 49, मान लीजिए 25 और 20 का एचसीएफ क्या है, 20 का एचसीएफ 5 होगा। एचसीएफ जो 5 होता है, तो 5 दोनों नंबर को डिवाइड करता है, जैसे 5 से 25 भी डिविजिबल है और 20 भी डिविजिबल है। तो एचसीएफ जो होता है उससे एक टाइम कुछ नंबर डिविजिबल होता है, जो अगला नंबर है वो भी मान लीजिए 5 × y, ये टाइम डिविजिबल होगा। इन्हीं दोनों नंबर का फॉर्मेशन 20 और 25 और 20 होगा। तो इसीलिए अगर यहाँ पे देखें कि 49 एचसीएफ है उन दोनों नंबर पे, उन दोनों नंबर का, तो 49 उसमें छिपा ही होना चाहिए। समझ गए, 49 उसमें अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 बार आराम से देखिएगा इस वीडियो को, इजीली समझ में आएगा। 49 एक नंबर 49x होगा, उसमें 49 छिपा ही होना चाहिए, अगला नंबर क्या होना चाहिए 49y, और इन दोनों नंबर का सम क्या है 588। तो यहाँ से x प्लस वाई क्या हो जाएगा 588/49, इसको प्लस y का वैल्यू क्या आ जाएगा 588/49, जो कि अगर इसको 1 और 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है ना। तो x प्लस वाई का कोई, इन दोनों में तो कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, x प्लस वाई कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो इसका क्या क्या होना चाहिए, या तो ये x प्लस वाई क्या ऐसा जो दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर, यहाँ पे देखिए इन दोनों का एकदम कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम अलग अलग, नहीं तो एचसीएफ और बड़ा हो जाता। एक्स प्लस वाई मस्ट नीड टू बी ग्रेटर, मतलब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, या तो 1 और 11 हो सकता है जो कि दोनों में कॉमन फैक्टर है, 2 और 10 हो सकता है, 2 और 10, लेकिन इन दोनों में कॉमन फैक्टर है। एक्स प्लस वाई और क्या हो सकता है 3 और 9 हो सकता है, लेकिन इसमें भी दोनों में कॉमन फैक्टर है। एक्स प्लस वाई और क्या हो सकता है 4 और 8 हो सकता है, लेकिन इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर है। एक्स प्लस वाई देखिए नेक्स्ट वन 5+7 हो सकता है, क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है एक्सपेक्ट 1 को छोड़ा के, नहीं है। सो ओनली वन वैल्यू ऑफ दिस, इन दोनों का पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, क्या क्या हो सकता है 5 और 7, ऐसे ही आगे चेक कीजिएगा 6 और 6 रख के, इन दोनों में भी कौन फैक्टर है, सिर्फ यही एक पॉसिबल वैल्यू है जो एक्स और वाई का वैल्यू हो सकता है। तो नंबर हमारे क्या हो सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो इन नंबर को अब देखते हैं क्या हो सकता, बिल्कुल सही है क्या, तो 49 क्या नंबर हो जाएगा 49 × 5 और एक 49 × 7। तो देखिए यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा था कि उन दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी उसका एचसीएफ 49 हो सकता है। देखिए यहाँ पे इन दोनों नंबर, अगर ए आपका एक नंबर आ गया, ए पूरा एक नंबर आ गया, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ विल बी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि दोनों में हाईएस्ट है और कॉमन भी है और फैक्टर भी है, जो कि 49 होगा, तो एचसीएफ विल बी 49। और इन दोनों नंबर का सम 588 हो रहा है क्या, देखिए 49 × 5 प्लस 49 × 7 का देखेंगे 49 इंटू कॉमन ले लेते हैं 49, तो क्या है यहाँ 12 इंटू क्या करते हैं 49 × 12
इसी तरीके से पढ़ने के लिए अगला वीडियो भी आ रहा है, हम लोग इस तरीके से हम लोग क्रैश कोर्स एक पूरा कंप्लीट करेंगे।